हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। अच्छा, एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ। एक नहीं, बहुत से सवाल हैं जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आपके कार्यकाल में इतने सारे लोगों ने गमन कैसे किया? पहली चीज़। और गमन करके देश से बाहर कैसे भाग गए? आप तो हमेशा कहते थे कि हम रक्षा के लिए कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। नीरव मोदी, ऐसे ऐसे नाम हैं जो जनता के टैक्स के पैसे वो खा के भग गए हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देश बचाना चाहते हैं, देश को आगे करना चाहते हैं, तो हम लोगों को आगे करें। इस देश की पीढ़ी, ये जो नए नए हैं, यंगस्टर्स हैं, वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कृपया इनके बारे में सोचें। इसके अलावा इतने करोड़ों रुपए चले गए। आपने गौर किया होगा, कांग्रेस के टाइम पर बैंकें खुलती जा रही थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। लेकिन आपकी सरकार जब से आई है, या फिर ये सरकार जब से आई है, या फिर बीजेपी जब से आई है, तब से बैंक विलय होती जा रही है। एक बैंक दूसरे में विलय हो रही है, दूसरी बैंक तीसरे में विलय हो रही है। मतलब आजकल इतना बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि एक बंदा एक बैंक पे जाता है तो उससे बोल दिया जाता है कि इस बैंक में आपका खाता नहीं है, आप आगे जाके उस बैंक से मिलें। अब लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि इस अदर बैंक में मेरा खाता है तो किस ब्रांच में खाता है। वो बेचारा ऐसे ही अपने कागज़ लेके घूम रहा है। आप ही सोचें कि ये कहाँ तक के लिए अच्छा है। ऐसे ही कांग्रेस के प्रोफेसर गौरव भल्ला जी ने भी ऐसे ही सवाल किए हैं। वो सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई, ये पैसा कौन ले गया, आप इन्हें पकड़ते क्यों नहीं हैं? दूसरे वीडियो में आप देखेंगे बीजेपी के नेता का घमंड कि मुझे आप लोगों से एक 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 वोट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं, एक नेता अगर ऐसा बोलता है तो वो क्या घमंडी नहीं है? वो तो घमंडी है। चलिए देखते हैं। इस बाबत हमारे मोदी सरकार से 6 सवाल, 6 क्वेश्चन। नंबर 1 कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ 5,35,000 करोड़ अर्थात 5.35 ट्रिलियन का धोखा कैसे हुआ पिछले 7.5 साल में। धोखाधड़ी से हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने 5.35 लाख करोड़ कैसे लूज किए, कौन है वो लोग, उसकी सबके नाम सरकार देश के सामने रखे। और किनके दबाव में आकर बैंकों ने अपने नो योर कस्टमर्स के नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया। कौन लोग हैं जिनके फोन के बाद ये केवाईसी नॉर्म्स को सरकारी बैंकों ने एडहियर नहीं किया, जिसके कारण आज धोखाधड़ी में बैंकिंग इंडस्ट्री को 5,35,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कारण है कि पिछले 7 सालों में अर्थात 2014 से 21 के मध्य ग्रॉस एनपीए सरकारी बैंकों के 4 गुना बढ़े 2007 से 14 की तुलना में। ऐसे क्या कारण है? ऐसा किसका दबाव है? कौन लोग हैं जिसको जो टैक्स पेयर्स का पैसा सरकारी बैंकों से लेके गायब हो जाते हैं और उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? सरकार। इस दूसरे सवाल का वित्त मंत्री जी को तो इतनी समझ नहीं है, ना उनका इतना ज्ञान है, पर प्रधानमंत्री जी कभी कभी अर्थव्यवस्था पे अपना विस्तृत ज्ञान देश के सामने रखते हैं, तो वो इसका जवाब दे कि वो को क्या कारण है कि ग्रॉस एनपीए सरकारी बैंकों का 4 गुना बढ़ा। तीसरा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले 7 सालों में जो लोन्स राइट ऑफ हुए वो 2007 से 14 की तुलना में 25 गुना ज्यादा क्यों हुए? मतलब 2007 से 14 के बीच 32,109 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुए, जबकि 14 से 21 के बीच 8,17,388 करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ। तो क्यों लोन्स जो राइट ऑफ हुए वो 25 गुना से बढ़ गए? किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है? राशन की दुकान आपकी, राशन नहीं चाहिए, वोट आपका, मुझे 1 जीरो भी नहीं चाहिए।
आपका, लेकिन आप जैसा ना ब्लॉक में आ रहे समस्या सुनना और उसको सॉल्व करना मेरा काम है। अगर वो मैं नहीं करूँ तो बताइए। राशन की दुकान आपकी मैंने जाजू में अटैच कराई, जबकि वो कहीं और जा रही थी। मैंने खुद अटैच कराई, सप्लाई इंस्पेक्टर को देखी, और उसके बाद राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मत लीजिए। और वोट आपका मुझे 1 0 भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका, लेकिन आप जैसा ना ब्लॉक में आ रहे समस्या सुनना और उसको सॉल्व करना मेरा काम है। अगर वो मैं नहीं करूँ तो बताइए। राशन की दुकान आपकी मैंने जाजू में अटैच कराई, जबकि वो कहीं और जा रही थी। मैंने खुद अटैच कराई, सप्लाई इंस्पेक्टर को देखी, और उसके बाद राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, मत लीजिए, मत लीजिए।